साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos थीटा sin थीटा का मान क्या होगा बताओ। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। यदि sin थीटा 5/13 है तो आपसे इसका मान पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा। देखिए सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, हालांकि ये मेरे दोस्तों cot 2 थीटा भी दिखाई आपको दे रहा है। कंसेप्ट बता दिया बेटा सुमित, कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको जी। मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा की वैल्यू आपसे दी है, आपसे ये भी पूछ सकता था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यानी कि cos बटे sin होता है cot। इस सवाल में आपसे cot 2 थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता था कि बताओ cot 2 थीटा क्या होगा sin थीटा देकर, तो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। भाई sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो बेस क्या होगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट है, बेस हो जाएगा 12। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो भाई नीचे तो 13 का स्क्वायर आएगा ना बच्चों, हाइपोटेनस ऊपर cos स्क्वायर थीटा यानी कि बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे अपॉन 2 cos थीटा sin थीटा, तो 2 cos थीटा 12/13 और sin थीटा 5/13 ये हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं, केवल वैल्यू रख दो, केवल यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर कट जाएगा, ये 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा 12 दूनी 24 पंजे 120, ऊपर 12 का स्क्वायर 124, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 25 आप घटाओगे तो 119, तो 119/120 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी ट्रिपलेटी किया है, ट्रिपलेटी तो लगा यहाँ पे 5 12 13 का, ये बताएगा 43 नंबर सवाल करो। सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट और इजी क्वेश्चन है, इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना जानते हो। सवाल क्या पूछा है, सवाल आपसे पूछा है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, सवाल में आपसे ये पूछा गया है। हाँ जी स्टूडेंट बताइएगा क्या आंसर है इस सवाल का। आप कहोगे सर हमें तो साइन 10 डिग्री का मान ही नहीं पता, हम कैसे करें इस सवाल को, कल से हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक सर, ये टेस्ट में आया था कल मेरे, हाँ जी टेस्ट में आया होगा आपके, बताइएगा सर हमें तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता। देखो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो कर पाएगा। भाई इस सवाल में मैं क्या कर सकता हूं, केवल मैं एलसीएम ले सकता हूं, 3 मैं एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगी, 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा कि भाई ये फॉर्मूला बन गया ऊपर, sin 3 का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, sin 3 का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, sin 3 का फॉर्मूला बन गया, sin 3 का मतलब sin 30 डिग्री, भाई एक जगह 10 है तो 10 दिया 30, sin 30 डिग्री बटे 3, sin 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 को जब आप 3 से भाग देंगे तो 1/6, सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बहुत इजीली सवाल है जी, ये करेगा। यदि tan y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपसे ये पूछा है कि sin 2y का मान क्या होगा। जी बच्चों इस सवाल को आप हमें करके बताइएगा, इस सवाल का उत्तर क्या है, बनाइए, बनाओ। चलो मैं इतना बड़ा फॉर्मुला तो लगाएंगे नहीं भाई, sin 2y का फॉर्मुला होता है 10 की टर्म में, sin 2y बराबर 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, भाई मैं इतना बड़ा फॉर्मुला तो लगाऊंगा नहीं। फॉर्मुला याद करो बेटा, रुपेश भाई फॉर्मुला याद कर भाई, तेरे कुछ नहीं आता फॉर्मुला, या फिर अपनी मर्जी से यहाँ x की कोई वैल्यू पुट कर लो। अब बच्चों मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, x की जगह 0, 0 अगर मैं पुट करूंगा तो सारे ही ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो 0 तो मैं पुट नहीं करूंगा भाई, x की जगह 0 तो मैं बिल्कुल पुट नहीं करूंगा, तो फिर मैं क्या पुट करूं मेरे प्यारे भाई बताइएगा, 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा 1, तो भाई ये ऑप्शन भी 1 और 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 2 और 2 हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो x की जगह 1 नहीं, फिर हम x की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, -1। जब हम x की जगह 0 नहीं रख पा रहे, 1 नहीं रख पा रहे, क्योंकि 1 रखने से ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन का मान 1 होगा, इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, तो जब 0 नहीं पुट कर पा रहे, 1 नहीं पुट कर पा रहे, तो x की जगह -1 पुट कर देते हैं। अगर मैं x की जगह -y पुट करूंगा तो tan y क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिएगा, tan y बराबर क्या होगा, x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 √2, -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0, यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0, -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 √2, तो tan y आपका आ गया मेरे दोस्तों √2/√2 यानी कि 1, यानी कि अगर tan y 1 आ गया तो y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, y का मान 45 डिग्री आ गया है। अगर y 45 डिग्री आ गया है तो आपसे sin 2y पूछा, y 45 है तो sin 45 दूनी 90 डिग्री, ये sin 90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछे, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो यानी कि आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जो 1 बन रहा हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1 बन रहा है, अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो ये ऑप्शन -1 है, ये ऑप्शन -2 है, ये ऑप्शन -1 का स्क्वायर, ये ऑप्शन 2 है, ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 1 बन रही है, तो x की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 1 बन रही है, जो कि सवाल के बराबर है, सवाल की वैल्यू के बराबर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल था मेरे दोस्तों, ये करेंगे 45 नंबर सवाल, बनाओ बच्चों जी। सवाल है यदि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा बराबर sin 2 थीटा है, तो आपसे पूछा है cos 4 थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चे बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पावर 6 है, यहाँ एक पावर है 2 थीटा, तो पहले इस पावर 6 को कम करना होगा। ये एक मेंस लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का, प्री के एग्जाम में इतने अच्छे सवाल नहीं आते, प्री के एग्जाम में सवाल आएगा जैसे प्री का मच्छर सा सवाल, ये सब सवाल प्री के हैं, है ना, देखो ये कितना इजी सवाल है प्री के एग्जाम का, ये मेंस एग्जाम का सवाल है 45वां, जरा इस सवाल को सोच के बताइएगा। देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको कंसेप्ट लगाना होगा मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट पता होना चाहिए। स्टूडेंट ये बताओ कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप मुझे बताओ sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइएगा। तो आप कहोगे सर ये आपने हमें लिखवाया है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सर आपने हमें लिखवाया है, क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, लेकिन बच्चों यहाँ पे तो sin 2 थीटा है, अब क्या करें, क्या आप इसको sin 2 थीटा में बदल सकते हैं बच्चों। sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर sin 2 थीटा का फॉर्मूला है सर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, आप बोलोगे हाँ जी सर 2 sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा
और मैं यहाँ पे 4 से भाग कर देता हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हो गया 4 से गुणा 4 से भाग क्यों किया, ये हो गया 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3/4 क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। क्लियर है, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस सवाल को करने से पहले आपको यह कंसेप्ट पता होना चाहिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो इस बच्चे ने यहां तक समझ लिया है वो आगे का सवाल खुद ही कर सकता है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और बराबर राइट साइड में है साइन 2 थीटा। क्लियर है, ये आपका कंसेप्ट है बेसिक जो मैंने आपको अलग से समझाया। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी, कितनी बार बताऊं आकाश, कितनी बार, यहां तक की बात समझ में आई। अरे भैया 2 दिन की छुट्टी में फिर फॉर्मूले भूल गए सारे यार तुम लोग, पता नहीं तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो। जब तुम लोगों से फॉर्मूला याद नहीं होता है तो तुम क्लास करने क्यों आते हो, मत आया करो, कोई जरूरत नहीं है। जब तुमको भगवान ने इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तुमसे फॉर्मूला याद हो तो क्यों आते हो क्लास करने। जिस बालक को यह बात नहीं समझ में आई है उसका केवल एक ही कारण है कि उसको फॉर्मूले नहीं याद हैं, नो पीछे का भूल गया सब कुछ। अब ऐसा लड़का भाड़ में जाए, चूल्हे में चला जाए, आग में जाकर डूब जाए। या 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, क्या बन गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, और हमें बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां बटे 4 है, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4 साइन 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, अभी प्लस है, प्लस 4 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा है दोस्तों, ये 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ी आपकी स्पीड अच्छी होती तो ये स्टेप आपको ना लिखना पड़ता, सीधा आप यहां से यहां पर जंप कर सकते थे, ये तो आप गधे से मुझे लिख के बताना पड़ा। ये द्विघात समीकरण हमको सॉल्व करनी है, ठीक है जी। तो मुझे यहां से साइन 2 थीटा का मान निकालना है सॉल्व करके, ओनली फॉर द मेहनती बच्चों के लिए है लेक्चर, जिनको फॉर्मूले याद है, जिन्होंने पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ है, केवल उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके आग में डूब जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया कि कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 3 गुणा -4 माइनस का 12 आए और जिनको जोड़ के 4 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके माइनस का 12 आए जोड़ के 4 आए, बताओ कौन सी संख्या ऐसी। तो आप कहोगे सर 6 और 2, 6 दूनी 12, गुणा करने पर माइनस का 12 आएगा, 6 की -2 में जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 6 में -2 जोड़ूंगा 4 आएगा, 6 की -2 में गुणा करूंगा माइनस का 12 आएगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का ऑप्शन यहां पर 3 है तो 3 से भाग दूंगा, ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस और ये प्लस, साइन रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, -6/3 मतलब -2, साइन का मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पर आ गई 2/3, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पर 2/3 आ गई। समझ में आया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में इससे आगे एक लेवल और पूछा है cos 4 थीटा। तो क्या आप लोगों को sin 2 थीटा से cos 4 थीटा में जाने की टेक्निक पता है? उस बच्चे को पता होगी जिसे फॉर्मूला आता हो। बताओ, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos 4 थीटा का फॉर्मूला sin की टर्म में आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 4 थीटा मैं लिख दे रहा हूं, cos 4 थीटा बराबर होगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बोलोगे हाँ जी सर, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बोलोगे जी, बिल्कुल सही। sin 2 थीटा यहाँ पे 2/3 है, 2/3 रखेंगे, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 1 में से 8/9 घटाएंगे तो 1/9, 1/9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन। मुझे लगता है समझ में आ गया है। अंशुल सारे ही बच्चे बिगनर हैं सर, मैं बिगनर बेसिक्स। अंशुल तुम बिगनर नहीं हो, तुम बकवास हो, पूरी दुनिया ही बिगनर है। तुमको ये कहना चाहिए सर मैं आलसी हूं, मेरे फॉर्मूले याद नहीं हुए, मैं घर से बिल्कुल नहीं पढ़ के आता, मैं एक नंबर का मक्कार धरती पे बोझू, मेरे रहने या न रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं। 3 sin स्क्वायर थीटा cos। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल बनाओ जल्दी से। पीछे का लेक्चर बिना पढ़े मेरी क्लास में मर के आने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे का पढ़ाओ तो ही क्लास में आओ, वरना फीस देकर चुपचाप घर में बैठो जैसे बाकी मास्टरों को देकर बैठ जाते हो। किस लिए पैदा हुए आधे ज्यादा बालक? तो आधे ज्यादा बालकों का जन्म केवल मास्टरों को अमीर करने के लिए हुआ है। इसका बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, 5 मास्टरों का बैच खरीदा, पढ़ा किसी से नहीं। तो वही काम करो। sin 2 थीटा की जगह 2/3 रख दे, 2/3 का स्क्वायर 4/9 जी। करिए सवाल का क्या आंसर है। मेंस लेवल का सवाल है भाई, प्री का क्वेश्चन थोड़ा ना है, क्योंकि सवाल 46 पे आ चुके हैं हम, और अब 46 सवाल कर चुके हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा। आप चाहते हो कि हम बेसिक पे अटके रहें? अरे पूरी जिंदगी भर बेसिक ही अटके रहेंगे तो प्री ही निकलेगा, मेंस नहीं निकालना क्या आप लोगों को? क्या प्री के लिए बैच खरीदे हो आप? जब आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, रटवा दिए, 45 सवाल फॉर्मूले पे करवा दिए, तो जब हम 46वें सवाल पे आ चुके हैं तब लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या उन्हीं चीजों में उलझे रहें मरे हुए सवालों में तुम्हारी तरह? अंडर रूट साइन की पावर 4 22.5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 22.5 प्लस अंडर रूट कॉस की पावर 4 22.5 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसका मान क्या है आपसे पूछा है। ठीक है जी, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हर जगह 22.5 डिग्री आपको लिख के दिया हुआ है। 22.5 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। 22.5 डिग्री को ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं, थीटा, जिसे 22.5 डिग्री लिखने में बार बार तकलीफ होती है ना इंसान को, तो 22.5 डिग्री की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, थीटा। थीटा लिखना थोड़ा इजी होता है। तो सवाल है अंडर रूट साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, बोलोगे हाँ जी सर ये है, ठीक है ना, प्लस प्लस अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 22.5 डिग्री की जगह हमने क्या लिख लिया है, थीटा। तो बेसिकली हमको इस सवाल को सॉल्व करना है, यही सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, मैं आपको दोनों ही सवाल समझाऊंगा। अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है
क्या ये फॉर्मूला है या कोई फिक्स सवाल है, ये मुझे देख के पता चलेगा। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या है मेरे दोस्तों, पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का भी स्क्वायर, पावर 4 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये तो होता है पावर 4 का मतलब, पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे, ये बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर प्लस, अब यहां पर भी मेरे दोस्तों जो cos की पावर 4 है, पावर 2 का कुछ नहीं करना, पावर 4 को आप लिख सकते हो स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना। अभी cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया बच्चों, cos स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin को शॉर्ट में लिखेंगे, और उसका भी होल स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। अपने आप को स्पेशल मत समझो, कोई स्पेशल नहीं हो तुम, समझे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे ठीक बच्चों बताओ ये चीज क्या बन गई, ये चीज क्या बन गई, तो आप कहोगे सर a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरे पे, क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जो समझदार वाले को यही समझ चुके हैं सवाल को, भाई इसका स्क्वायर खोलो, भाई मैंने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ा लो, मैंने स्क्वायर खोल दिया। आपके बस की नहीं है दिमाग में स्टेप करना, तो आप लिख के कर लिया करो। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा में 4 sin स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ बच्चों क्या बन गया, स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये चीज क्या बन गई है, बताओ ये चीज क्या बन गई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से बताओ क्या बन गया, क्या बन गया। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको कल समझाने के लिए लिखा। ये बन चुका है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा का cos की पावर 4 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई। बात समझे। आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, ठीक है। प्लस ये क्या बन गया इसी तरीके से, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये बन गया आपका 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब ये बताओ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, सवाल का आंसर आ गया 3, डी ऑप्शन। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इसका आंसर हो गया 3। समझ में आया। देखो केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सवाल में थोड़ा अलजेब्रा भी लगेगा। अब जिसको अलजेब्रा नहीं आता है बिल्कुल भी वो स्किप कर दो इस सवाल को, जिस दिन आप अलजेब्रा सीखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। जरूरी कि हर चीज अभी समझ में आनी जरूरी है, अभी आनी चाहिए नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अभी नहीं 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद अपने आप समझ में आ जाएंगी। ओके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में कई जगह अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ है, आपको अलजेब्रा आता ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मेरे दोस्तों नहीं कर पाएंगे। 1 प्लस 1 2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 1 1 1 3। अगर बच्चों इस सवाल में ध्यान से सुनिएगा लॉजिक, अगर इस सवाल में यहां प्लस की जगह माइनस होता, सपोज सवाल ये होता, तो इस सवाल को कैसे करते, तो इस सवाल का आंसर क्या होता बच्चों, अगर यहां प्लस की जगह माइनस कर देता, ये सवाल पेपर में आ जाता। तो अगर यहां बीच में प्लस की जगह माइनस होता है, इसलिए 2 सवाल यहां से बनते हैं, तो ये बेटा प्लस की जगह यहां हो जाता माइनस, यहां प्लस की जगह हो जाता है माइनस, यहां प्लस की जगह हो जाता है माइनस। तब आपको लॉजिक समझ जाना चाहिए था कि सवाल बन जाता बहुत डेंजरस, कि यहां पे 1 से 1 तो कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। थीटा की जगह एग्जामिनर ने 22.5 डिग्री लिखा हुआ है, 22.5 डिग्री, थीटा की जगह 22.5 डिग्री रखते तो 22.5 दूनी cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इस सवाल का आंसर 1/√2 हो जाता है, 1/√2। समझ में आता तो और अच्छा सवाल बन जाता। तो इस तरीके के सवाल को करने का तरीका यह है कि अगर उल्टा सीधा पूछ दे तो थीटा मान के सॉल्व कर लो, अपने आप मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सवाल की वैल्यू क्या आ जाती है 1/√2, बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 47 करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी क्वेश्चन आया जी, tan 6 थीटा 4/3 है, यदि tan 6 थीटा 4/3 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। बच्चों ये एक स्पेशल सवाल है, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, और इस तरीके जो मैं आपको इस स्पेशल सवाल को करने के लिए स्पेशल तरीके की ट्रिक लगेगी या कंसेप्ट लगेगा, ट्रिक जो लगेगी, और वही बच्चा सवाल को कर पाएगा जिसने इस टाइप का सवाल पहले से कर रखा हो। ऐसे ढेरों सवाल और सैकड़ों सवाल एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, और उन सभी सवालों को करने का तरीका ऐसा ही होगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये स्पेशल सवाल है और उसमें स्पेशल टेक्निक लगेगी। स्पेशल कैसे है अभी पता चलेगा दोस्तों आप लोगों को, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। सवाल में दिया tan 6 थीटा 4/3 है, tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, लेकिन ये tan 6 थीटा आपको दिया 6 थीटा, तो हाइपोटेनस क्या आएगा 5, 4 3 5 ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस आपका 5 आ जाएगा। सवाल में आपसे पूछा है बच्चों 1/2 ब्रैकेट में है 4 cosec 2 थीटा, 4 cosec, cosec का मतलब होता है बटे साइन, 4 बटे साइन 2 थीटा, cosec का मतलब होता है 1 बटे साइन माइनस -3 sec 2 थीटा, sec का मतलब होता है 1 बटे cos, 3 बटे cos 2 थीटा। यहां तक तो हम कर ही सकते हैं हर कोई बालक। आप बोलोगे हाँ जी सर यहां तक तो आपने कर ही दिया, 1/2 है बच्चों। अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया बच्चों sin 2 थीटा cos 2 थीटा। मैं एलसीएम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, ना मेरे पास कोई रास्ता है, तो 4 की गुणा यहां पे हो जाएगी 4 cosec 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा -3 sin 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आया है, यहां तक कोई भी नॉर्मल बच्चा सोच सकता है, हर नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा, इसके आगे वो फंस जाएगा भाई, इसके आगे वो फंस जाएगा, इसके आगे आपको यहां पे कंसेप्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। भाई साहब देखो यहां 4 और 3 दिखाई दे रहा है, 4 और 3, 4 और 3 क्या है परपेंडिकुलर बेस है, अगर मैं इनको हाइपोटेनस से भाग दे दूं तो साइन कॉस में बन जाएगा। 4 3 परपेंडिकुलर बेस है सवाल में, देखो परपेंडिकुलर बेस, अगर मैं यहां पे 5 से भाग और 5 से गुणा कर दूं, अगर मैं सवाल में 5 से भाग और 5 से ही गुणा कर दूं तो ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया मेरे प्यारे भाई, ये तो बन गया जी। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं सवाल में 5 से गुणा और 5 से भाग कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व हुआ, हमें तो दिख नहीं रहा, आप देखो जरा 5 का मतलब मैंने हाइपोटेनस से गुणा, हाइपोटेनस से भाग कर दिया, नीचे क्या बन चुका है, नीचे तो बन चुका है 2 sin a cos a, नीचे बन गया जी sin 4 थीटा, 2 sin थीटा cos 2 थीटा sin 4 थीटा, ऊपर 5 है मेरे दोस्तों, 5 है ऊपर, 5 है। ये मुझे बताइएगा 4/5 क्या, 4/5 क्या है मेरे दोस्तों, 4/5, 4/5 मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर बटे कर्ण साइन, 4/5 हो गया sin 6 थीटा, sin 6 थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इनटू cos 2 थीटा माइनस, आप मुझे बताइए 3/5 क्या है, 3/5 क्या, 3/5 मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि cos 6 थीटा,
cos 6 थीटा 3/5 क्या बन गया cos 6 थीटा, बोलोगे हाँ जी सर, इनटू sin 2 थीटा, बोलोगे हाँ जी सर। मेंस लेवल का सवाल है, प्री में नहीं आएगा। अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो बच्चों क्या बन चुका है, तो आप कहोगे सर sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b, sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b। सर sin a माइनस b का फॉर्मूला है, a की जगह 6 थीटा लिखा हुआ है, b की जगह 2 थीटा। सर sin a माइनस b का फॉर्मूला है, यानी कि sin 6 थीटा माइनस 2 थीटा है, और नीचे sin 4 थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b। ये sin 4 थीटा, ये sin 4 थीटा कट जाएगा, क्या बचा 5 5। इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। बोलो ठीक है। तो देखो इस टाइप के सवाल जहां पे आपको 4 3 ऐसे फंसा दे, तो आप मेरे प्यारे 5 से इसको डिवाइड करना है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कंसेप्ट है, ये आया हुआ है सवाल। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और 5 12 13 पे बना दे, यहाँ पे ए और बी करके कुछ बना दे, तो ये इसमें स्पेशल ट्रिक है सवाल को सॉल्व करने की, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी 4 3 है, 5 से गुणा 5 से भाग करना पड़ेगा। वाह सवाल है ये। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर हम नेक्स्ट कंसेप्ट हाजिर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही गोरा कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, प्यारा कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग।